घोसी उपचुनाव में बीजेपी को झटका, मुश्किल में दारा सिंह। मोदी ने जिसे बताया कटप्पा, वो देगा सपा उम्मीदवार का साथ। ओपी राजभर की पार्टी में बंटवारा, सपा के समर्थन में अधिकांश नेता। घोसी उपचुनाव में बेहद कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस बीएसपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ऐसे में जीत किसकी होगी अभी किसी को अंदाजा नहीं है। चुनाव दारा सिंह के सपा और विधानसभा से इस्तीफा देने के कारण हो रहा है। दारा सिंह चौहान 2022 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन एक साल बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने जातिगत समीकरणों को दुरुस्त कर रही है। इसलिए चुनाव से पहले जो ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता दूसरे दलों में चले गए थे, उन्हें वापस लाने की कोशिश चल रही है और इसी के चलते दारा सिंह की घर वापसी हुई। साथ ही उन्हें टिकट भी थमा दिया गया। लेकिन दारा सिंह की जीत आसान होती नहीं दिख रही है। वैसे ये चुनाव सिर्फ दारा सिंह की परीक्षा नहीं है, बल्कि उससे बड़ी परीक्षा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी देना पड़ रही है। राजभर की पार्टी में पहले ही बगावत हो चुकी है, दो दल बन गए और सुभाषपा से अलग होकर बनी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। एसएसपी के चीफ महेंद्र राजभर ने कहा कि ओपी राजभर ने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। मंत्री बनने के लिए उन्होंने ऐसे दल के साथ गठबंधन कर लिया है जिससे वैचारिक रूप से हम लड़ रहे हैं। एसएसपी ने सपा के समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। मऊ में राजभर समाज के बीच महेंद्र राजभर की अच्छी पकड़ मानी जाती है। महेंद्र राजभर को 2017 में सुभाषपा भाजपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। तब खुद पीएम मोदी ने महेंद्र राजभर को कटप्पा की संज्ञा दी थी। सुभाषपा से अलग होने के बाद से महेंद्र राजभर मऊ और आसपास अपनी पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इससे पहले उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर बलिराज राजभर सपा दफ्तर पहुंचे और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को घोसी उपचुनाव में समर्थन का ऐलान कर दिया। बलराम ने कहा कि हमारे नेतृत्व में महेंद्र राजभर ने आज सभी की सहमति से फैसला लिया है कि सपा के सुधाकर सिंह को समर्थन दिया जाएगा। कहा कि सुधाकर सिंह घोसी की आवाज़ हैं। बलराम ने कहा कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की कार्यकर्ताओं में जबरदस्त पकड़ है। जनता में जिस तरह से इनकी लोकप्रियता है, इनका जीतना तय है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने मिलकर खारिज करा दिया है। इसका नुकसान इन लोगों को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जनता सपा के सुधाकर सिंह को जिताकर बदला लेगी। ये भी कहा कि बिना किसी शर्त सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर कई आरोप लगाते हुए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बना ली थी। महेंद्र राजभर ने भी घोसी से अपनी पार्टी को मैदान में उतारा था, लेकिन उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। घोसी में यादव और मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा संख्या राजभर समाज की है। महेंद्र राजभर अपने समाज में सेंध लगाने में कामयाब हो गए तो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर मुस्लिम यादव और राजभर वोट ही सपा ने अपने पक्ष में कर लिया तो उसके लिए चुनाव जीतना बेहद आसान हो जाएगा। वैसे भी पिछले 2 उपचुनाव में मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव और पश्चिमी यूपी खतौली के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिल चुकी है। खतौली से आरएलडी तो मैनपुरी सपा के डिंपल यादव चुनाव जीती। ऐसे में अगर घोसी सीट पर भी बीजेपी को हार मिलती है तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। वैसे घोसी सीट का उपचुनाव कई मायने में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच किसी सीट पर सीधा मुकाबला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।